दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बका होती है वो क्राउन प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और फिर जब क्राउन प्रिंस रूफटॉप पर वापस जाता है, यानी कि बका के पास जाता है, तो बका उसे देखते ही वापस अंदर चली जाती है। और फिर जब वो अंदर जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी करो क्राउन प्रिंस, इसे यहाँ से रोको, ये जा रही है यहाँ से, इसे प्लीज़ मत जाने दो ना, रोक लो इसको यहाँ पर, वरना हम तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्हें बका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, इन्हें सिर्फ खुद का देखना है कि कहीं को फुटपाथ पे ना आ जाए। और इन्हें रखेगा कौन, इन्हें खाना कौन खिलाएगा, इनके लिए इतना सब कौन करेगा। फिर बका अंदर से उनके सारे कपड़े लेकर के आती है, और जो वू योंग सोल होता है उसको उसकी तलवार भी दे देती है, और बोलती है कि अब तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग, अब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम्हारे क्राउन प्रिंस ही तुम्हें अपने घर पर रखेंगे, ठीक है। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि हमें थोड़ा सा एकांत चाहिए, यानी कि वो उन्हें जाने के लिए बोल देता है। फिर बका बोलते हैं कि क्यों एकांत चाहिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम सभी जाओ, मुझे कुछ बात करनी है, और फिर वो उसे बात करना शुरू कर देता है। अब बात क्या है, वो तो बहस ही मान लो यार एक तरह की। तो उन दोनों में थोड़ी सी बहस चलती है, और वो बोलता है कि कुछ भी हो तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो, मैं अपनी ग्रैंड माँ को बोल कर कुछ ना कुछ करवा दूंगा। फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ या तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्राउन प्रिंस हो या तुम कुछ भी हो। और हाँ, ये लो तुम्हारा हैंकरचीफ तुम्हारे स्लीव्स में से निकला था। उस हैंकरचीफ को देखकर जो क्राउन प्रिंस होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, यानी कि जो तेयोंग होता है वो, यार मेरे समझ में नहीं आ रहा है वैसे क्राउन प्रिंस बोलो या तेयोंग बोलो, क्योंकि दोनों में अभी ये कभी अपने आप को तेयोंग बताता है, कभी अपने आप को क्राउन प्रिंस बताता है। फिर भी अभी हम इसको तेयोंग ही बोल देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से ये अपने आप को तेयोंग बता रहा है, इसलिए हम इसको अब तेयोंग ही बोलेंगे। और फिर तेयोंग एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो बटरफ्लाई वहाँ से डिसअपियर हो गई थी वो अब वापस से वहाँ पर आ गई है। अब ये क्राउन प्रिंस वाकई में तेयोंग है या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है, और तभी उसकी जेब से वो फ़ोन गिर जाता है जो कि बका ने उसे दिया था। अब वो फ़ोन देखकर एकदम से वहाँ पर जो वो आंट होती है वो बोलती है कि अरे ये फ़ोन देखो तो ग्रैंड माँ, देखो तो दीदी, आपका ही है ना ये, आपकी और इसकी फ़ोटो है ना तेयोंग की। और फिर एकदम से जब ग्रैंड माँ उसे देखती है तो बोलती है कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तेयोंग है या फिर नहीं है, ये फ़ोन इसी का है, और अब मैं समझ गई हूँ कि यही मेरा तेयोंग है। और वो उन लोगों को भेज देती है। फिर वो तेमू को बोलती है ज़रा कॉल तो करो तेयोंग को अभी। और फिर जैसे ही तेमू कॉल करने लगता है, अब उसके दिल में तो ऐसे ज़ोर से धक 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 हो रही थी कि अब यार अगर इस पर फ़ोन लग गया और अगर इसको पासवर्ड याद आ गया तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी सारी गुल हो जाएगी। मतलब इतना सब कुछ जो मैंने रचाया है, खेल ड्रामा, इतना सब कुछ जो भी मैंने किया है उस पर तो पूरी मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा। और फिर जो सोचा था वही हो भी जाता है, कॉल लग भी जाता है, और वो फ़ोन तेयोंग का ही होता है। अब उसे याद आता है कि मैंने जो फ़ोन गिराया था फिर वो फ़ोन किसका था, और वो फ़ोन भी तेयोंग का ही था, लेकिन जिसमें सारे के सारे सीक्रेट्स और जो उसकी पिक थी वो सारी की सारी चीज़ें इसी फ़ोन में थी, उस फ़ोन में नहीं थी। वो तो ऐਵੇਂ ही फ़ोन पड़ा था गेम्स वेम्स खेलने के लिए। अब सेन ना तेमू की परेशानी को भांप लेती है और उसे थोड़ा सा कंफर्ट फील करवाते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा रब करती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी के सभी डाइनिंग टेबल पे होते हैं, और जो ग्रैंडमा होती है वो तेमू को बोलते हैं कि तुम तेयोंग का फ़ोन लेकर के कंपनी में जाओ, इसका आईडी दिखाओ और इसको खुलवा के लाओ, हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है और इस फ़ोन में लास्ट टाइम क्या क्या हुआ था, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि आखिर तेयोंग के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है और ये 2 साल से कहाँ पर था। इसका मतलब ये है कि बगा के साथ रहते हुए इसे 2 साल हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो तेमू और तेयोंग होता है वो जा रहे होते हैं कार में, और वहाँ पर तेयोंग से अपना फ़ोन गाड़ी में गिर जाता है और तेमू वो देख लेता है। तब तेमू तेयोंग को बोलता है कि तुम चलो मैं आता हूँ, और वो फ़ोन अपनी जेब में डाल लेता है। अब जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो तेयोंग बोलता है अरे मेरा सेल फ़ोन, अरे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, मेरा फ़ोन। और फिर तेमू तो इतना खुश हो जाता है ना, मतलब तुम समझ ही नहीं सकते हो कितना खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेना के घर पे उसकी मोम आई हुई होती है और वो बोलती है कि कैसी हो बेटी, ये वो है, मतलब थोड़ा सा ओवर ड्रामा करती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि बका उसकी काफ़ी मदद कर रही थी काम में, तो अब अगर बका चली जाएगी तो सारे काम का बोझ उसी के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपनी बेटी सेना को बोलती है कि सुनो ना, जो बका है उसको 40,000 चेक का गुम हो गया था, है ना, तो उसने 20,000 जो डॉलर थे वो तो मतलब इकट्ठे कर लिए हैं कहीं ना कहीं से, बट अब 20,000 बाकी है, तुम प्लीज़ उसकी हेल्प करने की सोचो ना।
वो तुम्हारी बहन है प्लीज़। और फिर सेना बोलती है बहन? कौन सी बहन? काहे की बहन? नहीं मतलब मैंने उसको कभी अपनी बहन माना ही नहीं जब। और वैसे वो इतने सालों के बाद अब क्या लेने आई है यहाँ पर? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे कुछ भी लगती हो, मैं उसको कभी अपनी बहन नहीं मानूंगी। और वो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है। फिर उसके पास एक कॉल आता है तेमू का कि मैं 5 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अब वो इतनी घबरा जाती